हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। अब हम लोग अपनी जर्नी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर्स में अब तक हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने सॉल्व किए। आगे भी हम लोग और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद हम लोग जो है और भी न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हमारा इस सेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पार्ट था वो हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग उसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, यानी कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ मटेरियल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। जैसे कि हम लोग मटेरियल्स के बारे में जानते हैं कि उसके दो स्टेट्स हम लोग बेसिकली जानते हैं कि मेटल और इंसुलेटर। और भी केसेज होते हैं सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर्स। इनके अलावा एक नया टर्म आज हम लोग डिस्कस करेंगे, डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक जो है ये भी आपका इंसुलेटर के जैसा ही होता है। इंसुलेटर्स में भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, डाइलेक्ट्रिक में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और जब किसी चीज़ में भी, किसी भी मटेरियल्स में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें आपके न तो चार्ज के फ्लो होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होगा तभी तो आपका चार्ज के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, चार्ज कैरी करता है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर होगा नहीं, इसका मतलब चार्ज आपका मूव नहीं कर रहा है। और जब करंट इलेक्ट्रॉन्स जब आपके मूव नहीं करेंगे, इट मीन्स कि करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के केस में ये सारी चीज़ें सिमिलर है, जैसा इंसुलेटर में वैसा ही, लेकिन ओनली वन डिफरेंस इज दैट इट शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी डाइलेक्ट्रिक जो है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है। कैसे, वो हम पार्ट बाई पार्ट हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात है हम लोग इसके डेफिनेशन पे। तो डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया, है तो इंसुलेटर के जैसा ही, लेकिन ये जो है इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आपका शो कर रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज मटेरियल्स विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज अ डाइलेक्ट्रिक। तो इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक दोनों का सिमिलर डिफरेंशिएशन हो गया। और इसी को सेकंड पार्ट में ये कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज मटेरियल्स विच डू नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट और चार्जेज थ्रू इट बट शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो डेफिनेशंस आपके स्क्रीन पे यहाँ मेंशन किया हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच डू नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट और चार्जेस थ्रू इट बट शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एग्जाम्पल, एयर, ग्लास, माइका, पैराफिन वैक्स, ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब जरा देखते हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये कैसे शो करता है, वो चीज़ हम लोग देखें। तो यहाँ पे एक रैंडम एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि दिस इज द डाइलेक्ट्रिक, ये आपका एक डाइलेक्ट्रिक है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक हो गया। ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, ई नॉट एक हम फील्ड लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेते हैं। तो इस साइड में आपका क्या रहेगा, प्लस, और इधर क्या रहेगा आपका माइनस चार्ज, यानी कि इधर की तरफ क्या रहेगा आपका प्लस प्लस प्लस। ठीक है, और इधर की तरफ क्या रहेगा आपका माइनस माइनस। इस प्लेट पे चार्ज है, मतलब कि ठीक है ना, इस प्लेट पे चार्ज आपका हो गया प्लस प्लस, और इधर क्या रहेगा माइनस 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 माइनस। अब जरा देखते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक है। तो डाइलेक्ट्रिक है तो इसमें इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम होंगे। तो जैसे ही लेकिन हम अप्लाई करते हैं तो ये सब सारे क्या हो जाएंगे आपके एक अरेंजमेंट में आपका ये आ जाएंगे, यानी प्रॉपर वे में। ये देखिए, ये इसके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने ले लिया। इधर आपका माइनस, इधर प्लस, ये माइनस, ये 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 प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ये आपके हो गए मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, लेकिन अगर मान लेते हैं कि यही आपका डाइलेक्ट्रिक जो है, ठीक है, ऐसा डायरेक्ट हमने ले लिया, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ई नॉट जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ तब की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस केस में हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हों, ऐसे भी हों, ऐसे भी हों, ऐसे भी हों, ऐसे भी हो सकते हैं, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में आपके हो सकते हैं, यानी माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे भी हो सकते हैं। ये अरेंजमेंट हो गया, तो ये रैंडम डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इस डाइलेक्ट्रिक में, तो क्या होगा, इधर आपका प्लस और इधर आपका माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंडेंसी क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव।
पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका इसका मतलब कि ये जो फेस है ये आपका क्या है, आपका पॉजिटिव, और ये क्या फेस आपका नेगेटिव। तो पॉजिटिव की तरफ हमेशा क्या होता है कि वो उसका टेंडेंसी क्या होती है, नेगेटिविटी को अटैक करने की। यानी कि सारे के सारे माइनस जो हैं, जैसे ही हमने अप्लाई किया तो ये सारे माइनस किधर आ जाएंगे, इस साइड में। देखिए माइनस 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 आ गया, यानी कि ओरिएंटेशन हुआ। जो मॉलिक्यूल्स थे ये आपके क्या हो गए, ओरिएंट हो गए किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो सारे माइनस आपके इधर की तरफ आ गए, ये भी आपका इससे अरेंज हो गया। और जो आउटर वाले थे सारे इधर किधर आ जाएंगे, प्लस, क्योंकि इधर नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव। नेगेटिव की तरफ क्या होंगे, पॉजिटिव वाले मॉलिक्यूल्स आपके अट्रैक्ट होंगे। तो ये सारे इधर क्या आ गए, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स थे डाइलेक्ट्रिक के वो सारे के सारे आपके ओरिएंटेड हुए एक डायरेक्शन में, सडन डायरेक्शन में। अब देखिए, अब यहाँ से मैं एक डॉटेड लाइन आपको यहाँ से ये कर रहा हूँ, ड्रॉ किया मैंने, ये ड्रॉ किया। अब जरा देखिए, अगर इस डॉटेड लाइन के बीच में, इस डॉटेड लाइन और इस डॉटेड लाइन के बीच में सारे चार्जेस देखिए आपके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। देखिए कैसे, प्लस माइनस कैंसिल, 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 यानी कि इसके बीच में आपके सारे चार्जेस क्या हो गए, कैंसिल। अब जरा देखिए, तो इस साइड में आपका क्या चार्ज आ गया, माइनस, और इस साइड में क्या आ गया आपका प्लस। यानी कि डाइलेक्ट्रिक के दोनों फेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज वहाँ पे असाइंड हो गए। यानी कि इस फेस पे आपके नेगेटिव चार्ज असाइंड हो गए और इस फेस पे आपके पॉजिटिव चार्ज आपके असाइंड हो गए। इसी चार्जेज को हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। इन चार्जेज को हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। अब जरा देखिए, जैसे ही दो फेस पे, जैसे मान लीजिए कि ये कोई मटेरियल है, इस फेस पे आपका पॉजिटिव और इस फेस पे आपका नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंड्यूस्ड होगा इन चार्जेज की वजह से। उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा वो देखते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंडेंसी क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये प्लस और ये माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट टू लेफ्ट। और जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या था आपका, लेफ्ट टू राइट। तो ये हो गया आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस क्या है, किसका वैल्यू हमेशा इससे क्या होगा आपका, लेस होगा। ठीक है, तो अब जरा देखिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, E नॉट प्लस वेक्टर एडिशन है तो माइनस ऑफ EP कर देते हैं। क्यों माइनस ऑफ EP किया, क्योंकि E नॉट का डायरेक्शन आपका लेफ्ट टू राइट है और EP का डायरेक्शन जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उसका डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है। तो हमें किसी एक डायरेक्शन में लेना होता है और डायरेक्शन हमेशा कौन सा चूज करते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। तो मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, E नॉट का ज़्यादा, इसलिए हम E नॉट के डायरेक्शन में जाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू E नॉट और माइनस ऑफ EP। तो ये आपका आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक। तो अब जरा देखिए एक चीज़, कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उसका वैल्यू E नॉट से तो लेस ही है। क्यों लेस है, क्योंकि E नॉट में से EP माइनस हो गया। तो किसी चीज़ में से कुछ टर्म्स को माइनस करते तो वैल्यू उससे क्या हो जाएगा, कम ही हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या होगा, E का वैल्यू E नॉट से आपका कम हो गया। इसीलिए इस E को, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या कहेंगे हम लोग, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सोच कर रहा है तो डेफिनेशन हमारा क्या था कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्जेस को ये तो पास नहीं कर रहा है, बट इट शोज द इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन द डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है चीज। तो इसी फिनोमेना को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक यानी कि जो इंड्यूशन जो हो रहा है आपका, चार्जेस का इंड्यूशन हुआ, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन कहते हैं। और उसी इंड्यूस चार्ज का जो इंड्यूशन हो रहा है, प्रोसेस जो हो रहा है, इस प्रोसेस की वजह से ये आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ। तो इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कह सकते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि डाइलेक्ट्रिक का बेसिक डेफिनेशन क्या हो गया कि डाइलेक्ट्रिक आर दोज मटेरियल्स व्हिच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट इट शोज द इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम आते हैं इसके टाइप्स पे। तो बेसिकली हमारे दो टाइप्स हैं इसके, एक पोलर फॉर्म में और एक आपका नॉन पोलर फॉर्म में। तो आप इसका डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के। इसको आप नहीं भी नोट कीजिए तो भी चला, क्योंकि ये फिर से हमारा तो नेक्स्ट टॉपिक में आपका कवर्ड होगा, किसमें, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक में हम लोग कवर करेंगे। तो अभी सिर्फ आप डेफिनेशंस, इसके बाद हम लोग टाइप्स की तरफ आते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग जो है टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स देखते हैं। तो टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स में दो टाइप के होते हैं आपके डाइलेक्ट्रिक्स, एक आपका होता है पोलर फॉर्म और दूसरा आपका होता है नॉन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में क्या होगा कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेज डज नॉट कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेज इज कॉल्ड द पोलर टाइप्स। और नॉन पोलर में क्या हो जाएगा, जिसमें आपके सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि सारे पॉजिटिव चार्ज के
सेंटर ऑफ मास और सारे नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास अगर कोइंसाइड कर जाते हैं तो वो नॉन पोलर हो गए, और जिसमें कोइंसाइड नहीं करेंगे वो आपके पोलर फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए डाइइलेक्ट्रिक्स टाइप्स आपका हो गया पोलर एंड नॉन पोलर। तो फर्स्ट हम लेते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड पोलर डाइइलेक्ट्रिक। और जिसमें कोइंसाइड कर जाएंगे वो क्या हो जाएगा आपका नॉन पोलर। तो डेफिनेशंस में सिर्फ हम चेंज कर देंगे, डज नॉट की जगह पे क्या कर देंगे, कोइंसाइड कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा नॉन पोलर हो जाएगा। पोलर के एग्जाम्पल है आपके HCl, H2O, NH3 एट्सेट्रा। तो अब देखेंगे कि कैसे हमारा जो है सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहा है और कैसे नहीं कर रहा है। तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं HCl के लिए। ठीक है, तो HCl का अगर हम एग्जाम्पल लें तो HCl में अगर आप ध्यान से देखो तो H आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और Cl क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि H प्लस और Cl माइनस। तो देखिए एक यहाँ पे हम लेते हैं H का केस और ये हम लेते हैं Cl का। ठीक है, ये आपका हो गया HCl। अब इसका सेंटर ऑफ मास, H का सेंटर ऑफ मास मान लिया कि आपका ये हो गया और Cl का मान लेते हैं आपका ये हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका H और ये आपका हो गया Cl। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो है H एंड Cl, तो ये आपका क्या हो गया माइनस और ये H क्या आपका प्लस। तो यहाँ पे तो एक ही मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है हाइड्रोजन और एक क्या दिख रहा है आपका Cl का। तो ये हो गया पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास और ये हो गया आपका नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास। क्या ये दोनों आपका कोइंसाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या होता है आपका डाइइलेक्ट्रिक, अब हम लोग देखेंगे डाइपोल मूवमेंट देखेंगे। तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी किधर की तरफ आएगा, नेगेटिव आपका ये और ये पॉजिटिव है, तो डाइपोल मूवमेंट किधर की तरफ आएगा आपका ये। तो ये हो गया आपका पी इसका डाइपोल मूवमेंट। यहाँ पे आपका कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो ये कौन सा टाइप हो गया आपका, दैट इज द पोलर टाइप। ठीक है, तो ये आपके हो गए इसके एग्जाम्पल। ठीक है ना, अब हम लोग आते हैं HCl, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, H2O का केस ले लेते हैं। H2O, तो ये आप मान लो दिस इज द O, इसको आप मान लीजिए ये ऐसा मान लीजिए। ठीक है, ये आपका O ऑक्सीजन हो गया, सॉरी H हो गया, और ये आप मान लो ऑक्सीजन का H, ये H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हो गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे H2 ये दोनों प्लस प्लस और ये क्या हो गया आपका माइनस। तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव, डिफिनेशन क्या करा, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज नहीं चार्जेज कर दीजिए यहाँ पे, सबसे अच्छा चार्जेज कर दीजिए। यहाँ पे दो आ गया ना, तो हम दोनों भी सकते हैं चार्जेज। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, ये दोनों आपका पॉजिटिव पॉजिटिव है और दोनों आपका क्या है HH आइडेंटिकल है। तो दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा, मिड में आपका आएगा, यहाँ पे आ गया। क्लियर, अब देखिए तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, ये तो अकेला नेगेटिव चार्ज, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पर रहेगा। तो क्या ये दोनों सेंटर ऑफ मास, ये और ये दोनों सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब इसका था डाइपोल मोमेंट, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, टेंडेंसी किधर, इधर की तरफ, दिस इज द डाइपोल मोमेंट P। तो डेफिनेशन से भी हमने देख लिया कि दिस आर द किसके टाइप हो गए आपके, ये पोलर के हो गए। अब हम लोग आते हैं किस पे, नॉन पोलर पे आते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट हमारा जो है नॉन पोलर। तो नॉन पोलर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा आपका, मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। एग्जांपल H2, O2, CO2 एट्सेट्रा, N2 एट्सेट्रा। तो अब इसमें हम एग्जांपल वाइज देखते हैं, CO2 का लेते हैं। तो CO2 का अगर हम लेते हैं तो ये जैसे मान लीजिए कि आपका ये हो गया और इधर हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। तो ये आपका ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, और ये आपका हो गया ये, इसको C ले लीजिए, ये O ले लीजिए, ये O ले लीजिए, इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर। अब जरा देखिए CO2 में ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा, दोनों O क्या हो गया नेगेटिव और C क्या हो गया आपका, सॉरी हाँ ये दोनों आपके निगेटिव हो गए और ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये जो दोनों आपके निगेटिव हैं, तो इन दोनों का हमें सेंटर ऑफ मास किसका चाहिए, ऑल नेगेटिव चार्जेज। तो इन दोनों सेंटर ऑफ मास का नेगेटिव चार्जेज कहाँ पे आएगा, इन दोनों के मिड में, यानी कि इस पॉइंट पे जहाँ पे ऑलरेडी पहले से कार्बन का सेंटर ऑफ मास है। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मिड में कोइंसाइड कर गया किसके सेंटर ऑफ मास से, कार्बन के, यानी कि नेगेटिव चार्ज सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये किसका एग्जांपल हो गया आपका, नॉन पोलर का। अब जरा देखिए जब दोनों चार्जेज के
कॉन्साइड कर गए तो आपका यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। कैसे, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। जब दोनों का सेंटर ऑफ मास यहीं पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज भी वहीं पे, नेगेटिव चार्ज भी वहीं पे, सेपरेशन तो रहा ही नहीं, तो क्या हो गया, आपका डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। और अगर इंडिविजुअली अगर देखें तो भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। देखिए कैसे, अगर इंडिविजुअल लेते हैं तो ये आपका O और ये आपका C, तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। तो टेंडेंसी क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट का, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर P, और इसका भी क्या, नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर की तरफ ये भी P, दोनों इक्वल है, दोनों P का नेट P क्या हो जाएगा आपका, जीरो, इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से समझ सकते हैं, इंडिविजुअल वाइज भी निकाल कर हम समझ सकते हैं, और इसका हम लोग सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड जब हो गया तो दोनों सेंटर ऑफ मास के बीच में जब कोई आपका सेपरेशन ही नहीं है तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, आपका जीरो हो गया। तो जनरली आपका जो है पोलर नॉन पोलर के केस में डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, आपका जीरो, यानी कि फाइनाइट वैल्यू किसे मिलेगा आपको, पोलर में, और नॉन पोलर में क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो ये थे आपके डिफरेंस, कह सकते हैं दिस इज द टाइप ऑफ द पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो पहले स्टार्टिंग में ही मैंने डिस्कस किया था उस चीज़ को हम लोग अब देखेंगे, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जब आपको डाइलेक्ट्रिक बता रहा था तो उसी टाइम में मैंने प्रोसेस ये बताया था कि जब हम लोग कैसे ये डाइलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सोच करता है। ठीक है, तो सेम जैसे वहाँ पर डिस्कस किया था वही चीज़ आपका फिर से आपका आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो देखिए ये आपका डाइलेक्ट्रिक है और ये दो आपकी क्या है, पैरेलल प्लेट्स है, कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स है ए एंड बी। ए पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे प्लस सिग्मा। सिग्मा हम लोग पता है सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस कंडक्टिंग प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गया आपका, प्लस सिग्मा, और इस वाले प्लेट्स का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, माइनस सिग्मा, क्योंकि दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। अब देखिए यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक को हमने इंट्रोड्यूस किया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे इस प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की वजह से, डायरेक्शन किधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका ये। अब ओरिएंटेशन की वजह से सारे के सारे क्या हो गए, आपके मॉलिक्यूल्स डाइलेक्ट्रिक के अलाइंड हो गए हैं। तो इधर की तरफ आपका माइनस और इधर की तरफ आपका आ गया प्लस। जैसा पहले भी मैंने बताया था कि इन दो डॉटेड लाइन अगर यहाँ पे हम चाहें तो फिर से यहाँ पे शो कर सकते हैं, इसके बीच में आपका क्या हो गया, दिस इज द नेट, आपका क्या हो जाएगा, जीरो बिटवीन द डॉटेड लाइन्स। तो इधर की तरफ माइनस और इधर की तरफ प्लस, वही प्लस चार्ज यहाँ पे दिखा दिया मैंने, और इधर की तरफ हमने शो कर दिया क्या, माइनस। तो अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस्ड हो गया, यानी इस साइड में, और इधर की तरफ क्या आपका इंड्यूस्ड हो गया, प्लस चार्ज आपका इंड्यूस्ड हो गया। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव दो चार्जेज आपके इंड्यूस हो गए तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो देखिए इट इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, इक्वल एंड अपोजिट, इधर नेगेटिव इधर आपके पॉजिटिव, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज ऑन द टू अपोजिट फेसेज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, यानी कि अपोजिट फेसेज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का एक फेस आपका ये हो गया, दूसरा फेस आपका ये हो गया, तो दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज जब इंड्यूस्ड हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका, इस इंड्यूस हुआ, और इधर आपका नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने शो कर रखा है ईपी। यहाँ पे देखिए ईपी, दिस इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, और ये क्या हो गया आपका, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय, क्या होता है आपका, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कैसे, तो ये देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स है, ये मैंने क्या कहा था, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में क्या पढ़ा था, इनफाइनाइट प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था आपका, सिग्मा अपॉन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आपका होता था इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए, और इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होता था, पॉजिटिव अगर प्लेट है तो आउटवर्ड और नेगेटिव अगर है तो इनवर्ड। तो ये ध्यान रखिए, ये प्लेट हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसकी वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इस प्लेट की वजह से, तो इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ किधर आएगा आपका, आउटवर्ड इधर की तरफ जाएगा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मैंने लिख दिया, दिस इज इक्वल टू। अब देखिए ये आपका एक प्लेट है नेगेटिव, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, माइनस है, तो इधर की तरफ टेंडेंसी इसका भी तो क्या रहेगा, इनवर्ड होता है ना। नेगेटिव चार्ज की वजह से भी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लेन शीट में वो किधर की तरफ होता है, इनवर्ड होता है, तो इसकी वजह से डायरेक्शन आपका इधर भी, तो पॉजिटिव की वजह से भी आपका डायरेक्शन गया राइट साइड, और नेगेटिव की वजह से भी क्या जाएगा, राइट साइड ही जा रहा है, तो दोनों क्या जाएगा, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा, तो प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट थोड़ा चेंज करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज क्या हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से और सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इसके वजह दोनों का ऐड हो गया क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए रिजल्ट क्या आ गया आपका ये। अब हम जब डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करना है हमें, ठीक है ना, तो व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स then induced electric field EP उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे EP। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सिग्मा P हो जाएगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिग्मा P, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ये दोनों प्लेट्स आपके क्या हो गए सेम ही है ना, फेस तो आपका सब सेम है, तो इसकी वजह से भी नेगेटिव किधर की तरफ जाएगा, ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव की वजह से आपका किधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, पॉजिटिव की वजह से किधर आएगा इधर की तरफ आएगा, तो दोनों का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the dielectric is, तो E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, E नॉट प्लस माइनस ऑफ EP, इसको आप यहाँ से रेज कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ गया दिस। अब दोनों का वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक एज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा अगर देखें हम लोग तो इसी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपका रिड्यूस हो गया ना ई नॉट से, तो रिजल्ट ई नॉट में से EP आपका माइनस हो गया, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा आपका, इससे तो जो अप्लाइड था उससे क्या हो गया आपका लेस हो गया ना, तो इसलिए इसी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कह सकते हैं, दिस इज द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम चाहें तो स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर, या लिखते हैं यहाँ पे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the dielectric is also known as reduced इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टर्म का यूज हमारा नेक्स्ट कैपेसिटेंस में जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर टर्म हमारा यूज होगा, दिस इज द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड ऑफ फिनोमेना। तो जैसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक आपका हो गया, टाइप्स हो गए, और भी सारी चीज़ होंगे। तो एक बार हम लोग इसको आप चाहें तो रिजल्ट्स को आप लोग बॉक्स में कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिपीट आपका हो गया, सॉरी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज ऑल्सो नोन एज द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको आप बॉक्स में रिजल्ट को आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, वेरीफाई करने के लिए हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हमें पता है तो उसके बिहाफ पे जो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में भी आपका यूज आ सकता है, ये सारा चीज़ें आपका, ये आपका डेरिवेशन हो गया। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, जैसा भी हो कमेंट में जरूर मेंशन करें, जिससे कि हम लोग और भी ज़्यादा आपके सामने जो है नए टॉपिक्स के साथ हम लोग अवेलेबल हो सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।